नमस्कार दोस्तों, भक्ति साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे सुनने के बाद आपको भी यह विश्वास हो जाएगा कि हाँ, भगवान को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको उस कहानी को सुनाते हैं। एक बार एक गांव था, उसमें एक आदमी रहता था। उसका नाम मुरली था। वह भगवान की बहुत सेवा करता था। उसका पूरा ध्यान भगवान में ही रहता था। गांव के सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और उसकी भगवान के प्रति सेवा से भी बहुत प्रभावित रहते थे। उसने कभी किसी भी चीज़ के लिए भगवान को दोष नहीं दिया कि वह अनाथ क्यों है, उसके माता पिता क्यों नहीं हैं। इस बात के लिए उसने कभी भी भगवान को दोषी नहीं ठहराया। वह हमेशा संतोष के साथ रहा है और उसने अपनी ज़िंदगी में भगवान की भरपूर सेवा की है। फिर एक दिन मुरली की शादी हो गई और उसकी पत्नी उसकी जीवन में आ गई। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। वो भी मुरली के साथ भगवान की भक्ति में लीन होने लगी। देखते ही देखते कुछ वक्त व्यतीत हो गया और उसके 2 पुत्र हुए। उन दोनों पुत्रों को पाकर वो दोनों बहुत सुखी थे और उनकी अच्छे से परवरिश करने लगे। फिर कुछ वक्त व्यतीत होने के बाद वो दोनों पुत्र अपनी पढ़ाई के लिए शहर चले गए और वहाँ जाकर नौकरी करने लगे और वहीं अपनी फैमिली लेकर सेटल हो गए। मुरली और उसकी पत्नी दोनों गाँव में अकेले रह गए, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ को बहुत खुश थे। उसके बाद उन दोनों ने फिर से खुद को भगवान की भक्ति में लगा दिया। धीरे धीरे बुढ़ापे ने उन दोनों को घेर लिया। कुछ समय बाद मुरली की पत्नी उसे छोड़कर उस दुनिया से चली गई। उसके जाने के बाद मुरली बिल्कुल अकेला हो गया। बुढ़ापे में उसे निराशा होने लगी। एकांत में बैठकर वह भगवान से कहता कि भगवान, आपने मुझे भी क्यों नहीं बुला लिया। मेरी पत्नी के जाने के बाद अब मुझे भी जीने का मन नहीं करता। मैं क्या करूं? दोनों पुत्र अपनी गृहस्थी में सुखी हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण वो भी परेशान हों। कुछ वक्त व्यतीत होने के बाद मुरली बीमार रहने लगा। जब उसके दोनों पुत्रों को यह बात पता चली तो वो शहर से आ गए और उसे अपने साथ लेकर जाने लगे। फिर मुरली ने कहा कि मुझे यहाँ गांव में ही रहने दो, शहर में मेरा मन नहीं लगेगा। लेकिन वो दोनों नहीं माने और मुरली को अपने साथ ले गए। कुछ समय मुरली का मन वहाँ बच्चों में लग गया और वह स्वस्थ हो गया। फिर उसने अपनी भक्ति शुरू कर दी। वह वहाँ पास में ही मंदिर था जहाँ रोज़ जाता था और भगवान की सेवा करता था। मुरली घंटों बैठकर भगवान की मूर्ति से बातें करता रहता। आसपास लोग गुजरते, मुरली की तरफ देखकर हंसते। कुछ लोग मुरली का मजाक बनाते। धीरे धीरे यह बातें उसके बेटों तक पहुंच गई। जब उन्हें पता चला तो वो दोनों बहुत दुखी हुए और फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि वह इस बारे में मुरली से बात करेंगे। एक दिन जब मुरली मंदिर से लौटकर घर आया तो उसने देखा उसके दोनों बेटे और उनके पत्नी बच्चे वहीं पर हैं। मुरली को उन सभी को साथ देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। उसने उन सभी को प्रसाद दिया और बोला, अरे वाह, क्या बात है, इतने दिनों बाद आप सबको साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिर मुरली के दोनों बेटे खड़े होकर मुरली के पास आए और उन्होंने मुरली से कहा, पिताजी, वो सब तो ठीक है, मगर आप एक बात बताइए, आप भगवान की मूर्ति से क्या बातें करते रहते हैं। हमें आपकी भक्ति भाव या भगवान की सेवा से कोई दिक्कत नहीं है, मगर जिस तरह आप भगवान से बात करते हो, यह सब मत कीजिए। ये गांव नहीं है, ये शहर है। लोग आप पर हंसते हैं। लोगों ने हमसे यह तक कह दिया
कि आपके पिताजी पागल हो चुके हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दो। हमें बहुत बुरा लगता है जब लोग आपको पागल समझते हैं, आप पर हंसते हैं, हमारी बेइज्जती होती है। तब मुरली ने उन दोनों को देखा और मुस्कुराकर बोला, क्या तुम दोनों को भी यही लगता है कि मैं पागल हूँ? वह दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर वह बोले, पिताजी, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? अगर देखा नहीं है तो फिर आप किससे बात करते हो? कहीं ना कहीं यह एक पागलपन ही है। मुरली उनकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, भगवान को देखा है, यह क्या बात हुई? भला भगवान को भी आज तक कोई देख पाया है? भगवान को हम कैसे देख सकते हैं जब वो ही हमें देख रहा है? क्या यह कम है कि वो हमें देख रहा है, हमारा ध्यान रख रहा है, या अब इसके लिए भी हमें उसे देखना पड़ेगा? मुरली के दोनों बेटे मुरली की तरफ देखकर बोले, आपके कहने का मतलब क्या है? हमें कुछ समझ नहीं आया पिताजी। तब मुरली ने कहा, देखो बेटा, जब तुम अपनी माँ के गर्भ में थे तब क्या तुमने अपनी माँ का चेहरा देखा था? मगर फिर भी तुम जिंदा थे, तुम्हारे शरीर में प्राण थे, तुम्हें पोषण मिल रहा था, क्योंकि तुम्हारी माँ को पता था कि तुम उसके गर्भ में हो और उसने तुम्हारा ध्यान रखा। ठीक वैसे ही हम सब भी भगवान के भीतर ही हैं, या यह कहो कि भगवान हमारे भीतर हैं। यह उसी प्रकार का संबंध है जो एक माता का उसके गर्भ में पल रहे बच्चों से होता है। जब वह दोनों एक दूसरे को ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, उसके बावजूद भी वह एक दूसरे को जानते हैं, उन्हें पता है कि उन दोनों का अस्तित्व है, महसूस कर सकते हैं, तो फिर इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि हमने भगवान को देखा है या नहीं देखा है? एक माँ जानती है कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा है या नहीं, और उस बच्चे को भी ज्ञात है कि उसका अस्तित्व है, क्योंकि वह अपनी माँ के गर्भ में है। मुरली की बात सुनकर उसके दोनों बेटे हैरान हो गए और हाथ जोड़कर अपने पिता के पैरों में गिर गए। उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा, पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए। लोगों की बातों में आकर हमने भी आप पर यकीन नहीं किया, मगर आज समझ में आ गया। आपकी बातों में जो गहराई है वो हमें समझ में आ चुकी है कि भगवान या तो हमारे अंदर है या हम भगवान के अंदर हैं। लेकिन जो भी हो, ये रिश्ता वैसा ही है जैसा आपने बताया। भगवान को यह कितनी व्यर्थ बातें कहते हैं, मगर आज हमें समझ आया कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हम इतनी आसानी से अपना जीवन जी रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका अर्थ यही है कि हम भगवान के भीतर ही हैं, वरना इतने बड़े ब्रह्मांड में अपने शरीर को बचा पाना संभव नहीं है। हवा, जल, पानी, पेड़ पौधे, प्रकृति, यह सब भगवान ही तो है जिन्होंने हमें जिंदा रखा है। और हम बेवकूफ़ यह पूछते रहते हैं कि भगवान कहाँ है। जिस दिन हम अपने अंदर छुपे भगवान को ढूंढ लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि भगवान कहाँ हैं।